नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको उपाय बताऊंगी घरेलू, जो कि थोड़ा अभी महंगा है। वो है नींबू का उपाय। तो ये है नींबू, इसका 10 उपयोग बताऊंगी जो कि अभी आपके गर्मियों में काफ़ी आपको काम आएगा। तो गर्मियों में कई ऐसे कीटाणु होते हैं, मतलब कई ऐसे पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, या आप समझ लो कि मधुमक्खी होती हैं, बरैया होती है, मच्छर तो हमेशा रहते ही हैं। तो जब ये सब जो कीट पतंगे होते हैं, बर्रे वगैरह काट लेते हैं तो शरीर में कभी कभी काफ़ी सूजन, लालपन हो जाता है और खुजली होती रहती है। विशेषकर जब घरों में मच्छर, यानी कि हम जब कोई भी कीटनाशक, कोई अगरबत्ती या कुछ भी लगाते हैं तो उसको हमेशा हर जगह नहीं लगा सकते। दरवाजे वगैरह खुले रखना चाहिए, और खुले रखो तो मच्छर आ जाते हैं। और हमेशा बंद दरवाज़ा में भी सब कीटनाशक वगैरह लगाने से काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचती है। तो कभी कभी क्या है, मच्छर जैसे काट लिए, तो जैसे पाँव के कभी तलुआ में काट लिए, कभी ऐसे जगह काट लिए जहाँ कि हम जब खुजलाते हैं तो खुजलाने का असर उस जगह पर नहीं पड़ता जहाँ मच्छर काट लेता है। कभी कभी कंघी वगैरह से खुजलाते हैं, कभी कभी कोई चाकू वगैरह से खुजलाने लगते हैं कि खुजली वहाँ की शांति नहीं होती। तो आपको मैं सबसे सटीक उपाय बता रही हूँ जो आपके किचन में ही मिलेगा, और अभी गर्मियों के लिए वो चीज़ अमृत है। वो क्या है? नींबू। महंगे ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी हम महंगी चीज़ें खा के अपने स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं, पर ये नींबू महंगी ज़रूर है, पर इसको सभी घरों में, मैं तो बोलूँगी जो भी भाई लोग या जो बहनें जाती हैं सब्जी लेने, तो नींबू ज़रूर ले आए, 4-5 ठो घर में रखें। पहली बात, मान लीजिए कोई आपके यहाँ मेहमान आया, तो वैसे तो शरबत बनाने के लिए कई रेडीमेड चीज़ हैं, नींबू के भी मिल जाते हैं, रूअफ़ज़ा है, रसना है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है शरबत में? नींबू का शरबत। और बहुत ही स्वादिष्ट और खटमिठा होता है नींबू का शरबत। कोई मेहमान आया, ठंडा पानी निकालें, नींबू का शरबत बना के देखिए। ये नींबू है पीला, तो नींबू भी जैसे कि जो कच्चा नींबू होता है उसका अलग प्रभाव होता है, और जो पका नींबू पीला होता है, जैसे कि कच्चा आम और पका हुआ आम दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। उसी प्रकार से कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो जैसे हरी मिर्च और लाल मिर्च, हरी मिर्च के कई फ़ायदे हैं, और लाल मिर्च वही गरम और ज़्यादा तेज़ मसाले वाला हो जाता है। तो मैं आपको ये पका हुआ नींबू का फ़ायदा बता रही हूँ। बर्रे काट ली, मधुमक्खी काट ली, तो तुरंत सूजन ना आए, खुजली ना हो, उसका विषैलापन शरीर में ना फैले, आप तुरंत नींबू काटें। और नींबू काट के जहाँ बर्रे काटी है या जहाँ मच्छर काटे हैं, आप खुजला नहीं पा रहे हैं, बहुत देर तक खुजली, एक मच्छर काटा तो उसका 15 मिनट तक खुजली हो रही है, और दूसरा मच्छर वहीं आके काट ले तो पता नहीं लगता कि कितने मच्छर काटे कहाँ कहाँ। नींबू का आप रस लगाइए, रामबाण की तरह, तुरंत आपका खुजली शांत हो जाएगा। या बर्रे काटी है तो सूजेगा नहीं, लाल नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, यानी जैसे बर्रे वगैरह काटने से बुखार हो जाता है तो बुखार भी नहीं होगा। कभी कभी मधुमक्खियाँ काटने से भी, जैसे 2-4 मधुमक्खियाँ बच्चों को काट ली, किसी को भी काट ली, तो सूजन और दर्द के कारण बुखार हो जाता है। जब ये नींबू, इसको ऐसे काटें और काट के तुरंत जहाँ बर्रैया काटी है या मधुमक्खी काटी है या मच्छर काटने का जो खुजली दूर नहीं हो रहा, इसको तुरंत आप लगाएं तो तुरंत सूजन, बुखार, ये सब कुछ नहीं होगा। जब वहाँ का काटने वाले जगह का विष समाप्त हो जाएगा तो बिल्कुल ही बुखार या बाकी चीज़ें नहीं होंगी। अब मैं आपको नींबू के कम से कम 10 से 12 उपाय बताऊंगी, जैसे कि ये भी जो मैं बता रही हूँ ये हेल्थ से संबंधित है। इसी तरह से और भी वीडियो में पहले हेल्थ से संबंधित डाल चुकी हूँ, उसको भी सर्च करके देखें। जैसे अभी गर्मी चल रही है तो तमाम बहनों का प्रश्न है कि जो हाथ की हथेली है ये काफ़ी सूखने लगती है गर्मियों में, और जलन भी होती है। ऐसे ही जलन होती है जैसे हम लोग मान लो कभी मिर्ची वगैरह काटे तो जलन होती है, नहीं तो उन बहनों को ऐसे ही जलन होने लगती है। और पाँव का जो तालू है या पाँव का नीचे वाला जो भाग है उसमें भी सूखापन और जलन होता है। तो उन सभी बहनों को और कभी कभी भाइयों को भी जूता और मोजा अधिक देर पहनने से पाँव में इन्फेक्शन कई प्रकार के हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको क्या बताऊँगी। जिन बहनों को खुजली या सूखापन है वो अपने हथेलियों में, यानी कि जब उनको काफ़ी टाइम के लिए फुर्सत मिले, यानी दोपहर में, रात को सोते समय, जब भी, तो हथेलियों में अच्छी तरह से नींबू को लगा लें।
और लगाने के बाद छोड़ दें। थोड़ा लगाने के बाद थोड़ा वो टाइट हो जाता है तो उसको दिक्कत नहीं है, 5 या 7 मिनट के बाद उसको धो लें। इसी प्रकार से पाँव के जो तलुआ है वहाँ भी नींबू को, पका हुआ नींबू को थोड़ा सा काटें, काहे कि बर्बाद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ही काटें। और उसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, उसको फेंक देना है। थोड़ा सा काटें, पाँव के तलुओं में भी नींबू लगाएं, उसको छोड़ दें, लगा ही रहने दें, कुछ देर में सूख जाएगा, थोड़ा कड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 2 बार 3 बार इसको करें, करके कमेंट जरूर करें कि आपका खुजली यानी जो जलन है, सूखापन ठीक हुआ कि नहीं। और ध्यान से इसको देखें, कोई मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बन रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित तमाम कमेंट आए हैं तो मैं सोची हाँ ये वीडियो देना अनिवार्य है। जो हम खुद पर करके देखे हैं वो आपको देते हैं, ऐसे ही हवाई में हम कोई बात नहीं करते हैं। आँखों की बीमारी, आँखों की बीमारी क्या, कभी जो आँखों का ये कोर है, ये कोर में काफ़ी खुजली होता है, तो बहनें माताएं या भाई लोगों कोई भी हुआ, हम कुछ कर रहे हैं, खुजली हुआ तो गंदा हाथ है, उसी से खुजलाने लगते हैं, खुजलाते खुजलाते वो आँखें लाल या कोर लाल हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो आप क्या करें, पहले तो नींबू का कुछ भाग, जिस चाकू से आप नींबू काटें उससे प्याज, लहसुन या अन्य कोई मिर्ची, अदरक कुछ भी ना कटा रहे, वो अलग से चाकू होनी चाहिए, एकदम साफ चाकू। नींबू थोड़ा सा काटें और अगर हो सके जैसे कि नींबू है उसी से आँख के कोरों में ऐसे लगा लें, वो सबसे सुरक्षित रहेगा। अब मैं बोलूँगी आप उंगली से लगाओ तो उंगली आप हमेशा साफ नहीं रख सकते, थोड़ा सा छोटा सा नींबू का काट लें और आँख के कोर में जहाँ आपका खुजली हो रही है, बहुत सारे लोगों को खुजली होती है, हमारे भी होती है, तो उसको जैसे काजल लगाते हैं वैसे लगा लें, थोड़ा थोड़ा आँख में आपको लगेगा क्योंकि नींबू खट्टा होता है। ऐसा करके देखें, आपकी आँख की खुजली अगर नहीं ठीक होगी तो आप आसान जिंदगी में कमेंट करके जरूर बताना। बोल भी सकते हैं कैसे फालतू बताती हैं। बहुत सारी बहनों का प्रश्न है कि कौन सा शैम्पू लगाएं कि रूसी ठीक हो जाए, बाल में खुजली होती है वो ठीक हो जाए। तो मैं एक शैम्पू लगाती हूँ, उसको मैं देती भी हूँ, लेकिन जैसे आपको रूसी है तो नींबू को काटें और बालों के जो जड़ है उन जड़ों में अच्छे से रगड़ें और बाल को पलट पलट के रगड़ते जाएं। रगड़ने के बाद, पीला नींबू रगड़ने के बाद 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें, फिर उसको ऐसे ही धो लें। यानी कि जब आप पहले, बाल साफ होना चाहिए, बाल पहले आप जो भी शैम्पू वगैरह लगाते हैं उससे धुल लें, बाल साफ होना चाहिए, उसके बाद उस नींबू को रगड़ के सादे पानी से धोना है। तो देखिए इस शैम्पू को मैं यूज़ कर रही हूँ, हेड एंड शोल्डर कूल मेंथॉल, इसी से हमारी रूसी ठीक हो जाती है। लेकिन जो नींबू है, नींबू से भी, इसको मैं कभी कभार लगाती हूँ, हमको इसका प्रचार नहीं मिला है। लेकिन जो नींबू का बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए आपको डैंड्रफ है, खुजली भी होती है, तो आप नींबू लगाएं, नींबू लगाने के 7-5 मिनट के बाद उसको पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 2-3 बार करें, आपकी खुजली और रूसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम कभी हमारे साथ भी हुआ, जैसे मान लीजिए हम कभी दूर का यात्रा किए तो ट्रेन में बाथरूम वगैरह यूज़ करते हैं, या हम कहीं होटल में गए या कहीं हम रिश्तेदारी के शादियों में गए तो वहाँ गंदगी की वजह से इन्फेक्शन पाँव का जो निचला भाग होता है वहाँ पर हो जाता है। माताओं बहनों को, कभी कभी भाइयों को भी काफ़ी खुजली होने लगती है, इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि खुजला के वहाँ पर लाल हो जाता है पाँव के निचले भाग में। तो वहाँ भी आप नींबू लगा के देखें, जैसे कि एकदम बता रहे हो, एकदम जैसे राम बाण के जैसे फ़ायदा होता है, तुरंत वहाँ की खुजली इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि उस खुजली के लिए हम कभी लेडीज डॉक्टर को, कभी जेंट्स डॉक्टर को दिखाते हैं, तमाम दवाइयाँ लिख देते हैं अंग्रेजी, फिर उसको करके एक चीज़ ठीक होता नहीं कि दूसरा और कुछ हो जाता है। तो किसी प्रकार की ऐसी जैसे खुजली है इन्फेक्शन द्वारा, तो आप इसको लगा के ठीक कर सकते हैं। हमारे एक यूजर हैं, तो वो उनके यहाँ काम वाली बाई या खुद भी कभी कभी जो भी सब आते हैं केमिकल डाल के पोछा लगाते हैं कि फर्श पर कीटाणु ना रहें, तो बार बार पोछा लगाने से उनको उंगलियों के जो बीच बीच में है तो यहाँ पर उनको काफ़ी खुजली और इन्फेक्शन के द्वारा उनका सूजन वगैरह जो भी था। तो मैं उनसे बताया कि आप भी जब पोछा वगैरह लगाते हैं तो ग्लव्स वगैरह पहन के लगाओ तो नहीं होगा, सब काफ़ी जो केमिकल वाले होते हैं पानी में डाल के लगाते हैं। अगर खुजली हो ही रही है तो आप नींबू काट के लगाएं और बताएं। तो बोले कि हाँ नींबू हम लगाए हैं और हमारा खुजली और हमारी जो काम वाली बाई है उनकी भी खुजली हाथों का ठीक हो गया है। तो ये बहुत छोटा सा एक घरेलू चीज़ें हैं जो सबके यहाँ रहती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि जिनको पथरी है तो उनको तमाम चीज़ें मना रहती हैं, दूध की चीज़ें, पनीर वगैरह, पालक ना खाएं, ये सब चीज़ें तमाम मना रहती है। उसमें टमाटर भी मना रहता है जो कि सब्जियों का जान है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन या ऐसे हम आलू टमाटर मटर बनाते हैं तो उनको टमाटर टोटली डॉक्टर मना कर देते हैं।
तो वो खट्टा किस चीज़ से खाएं। तो जैसे मान लीजिए दाल है, सब्जी है, तो पूरी तरह से तैयार होने के बाद आप उसमें नींबू डाल सकते हैं। नींबू से पथरी भी कम होती है और जो आपका टमाटर का वो होता है भरपाई, वो नींबू से हो जाता है और दाल और सब्जियां काफ़ी स्वादिष्ट भी हो जाती हैं। तो जिनको भी पथरी की वजह से टमाटर मना है वो नींबू खा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि त्वचा में तमाम प्रकार की झुर्रियाँ, तमाम मुंह में या कहीं भी जो भी होती हैं, तो आप अगर रोज नहाने से पहले, जहाँ भी आपको लग रहा है कि त्वचा कहीं गोरी है, कहीं सांवली है, कोई दाग पड़ा है चेहरे में, जो भी, तो आप नहाने से पहले शरीर में अगर नींबू लगाएं और 5 मिनट के बाद स्नान करें, ऐसा रोज करें, तो जो भी दाग धब्बे होते हैं वो मिट जाते हैं और शरीर की जो खुजली या तमाम कभी कभी खुजलाते खुजलाते चमड़ी उखड़ जाती है, सब वो सभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नींबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही लगाएं। अगर दांतों में खून आ रहा है, दांत पीला है, तो पहले वीडियो दी हूँ, लेकिन अब पहले के वीडियो आप लोग देखते कहाँ हो। नींबू के लिए बता रही हूँ, तो पहले बताई हूँ, तब भी दोबारा बता दे रही हूँ कि दांत अगर बहुत सारे मंजन वगैरह करने से भी पीला रहता ही है, पीलापन नहीं दूर होता, मुंह में दुर्गंध आता रहता है, मुंह में खून आता रहता है मसूड़ों से, तो उससे क्या करना चाहिए, नींबू ले लें, थोड़ा सा काटें, उस पर बारीक सेंधा नमक रख के दिन में 2-3 बार रगड़ने से, जैसे कि हफ्ता में 2-3 बार करें तो दिन में 2-3 बार रगड़ें, कुछ भी खाएं तो दांत एकदम से चमकीला हो जाएगा। जो मसूड़ों से खून आता है, जो सूजन रहता है, वो भी बंद हो जाएगा, मुंह से दुर्गंध आना भी बंद हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के संबंधित ये नींबू का कई उपयोग बताई हूँ, इसको करके देखें। इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आप सभी को हम देते रहेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।